अब आप मुझे बताइए, फिर इसमें सफाई जो आप कह रहे हैं कि साहब धीरेन्द्र शास्त्री को सामने आना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री को सफाई देनी चाहिए। भाई क्यों देनी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को सफाई? अगर उनको धन मिल भी रहा है, अगर कथा वो सुना रहे हैं और उसके लिए कोई उनका सम्मान कर रहा है, अपनी श्रद्धा से उनको पैसे दे भी रहा है, और वो तो उस पैसे का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आपको कथा सुनाइए, आपने अपनी श्रद्धा से मुझे 1100 रुपए दिया, 2100 रुपए दिया, 5 रुपए दिया, और हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरे के आसीत, जो आपने श्रद्धा से दिया उसको कहते हैं दक्षिणा। लेकिन मैं आपके घर कथा करने आ रहा हूं, आप समाज में करवाएं, घर में करवाएं, लेकिन मैंने तो 1 लाख रुपए अगर आप मुझे दे सकते हैं तो मैं आपके यहाँ कथा करूंगा, या आप मुझे 50 लाख रुपए दे सकते हैं तो मैं आपके कथा करूंगा। दोनों बातों में फर्क है। धर्म के नाम पर धंधा करना और धर्म के नाम पर दक्षिणा लेना, दक्षिणा पर मेरा अधिकार है, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा करने का अधिकार नहीं। यदि मुझे धन कमाने की मेरी इतना लालसा है रोमाना जी, धन कमाने के बहुत सारे साधन है। फैक्ट्री लगा लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, राजनीति में चले जाइए। शास्त्री जी की बात में वजन है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा वाचन के जो पैसे लेते हैं, वो एक तरीके से भगवान की दी हुई जो वाणी की शक्ति है, आपको भगवान ने दी है, तो ज्ञान भगवान ने दिया, उसको बेचता है। उसके रूप में कोई अपनी मर्जी से कुछ पैसा देना है, दक्षिणा देता है, तो वो भी अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो ना लीजिए, वो अच्छा है। लेकिन धर्म को बेचना, धर्म के भगवान की वाणी को बेचना, भगवान के ज्ञान को बेचना, ये सर्वथा अनुचित है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि भगवान के ज्ञान को बेचें। यदि आपको अस्पताल बनाना है, समाज के लिए काम करना, अच्छी बात है, आप अस्पताल के नाम पर पैसा लीजिए ना। गौशाला चलाना, बोलिए गौशाला के लिए पैसा दीजिए। आप ये क्यों कहते हैं कि मैं इतने लाख रुपए लूंगा, उसके बाद मैं आपके यहाँ कथा सुनाने आऊंगा?